क्यों है गिर गाय? देखो, पहली बात तो ये है कि गिर गाय गुजरात में ही कम है। अच्छा। पेडिग्री वाली और प्योर नस्ल की गाय कम बची है। और पूरे भारत के हर राज्य में से जो लोग गाय के प्रति लगाव रखते हैं वो सबको गिर चाहिए। आज इसका क्रेज कम हुआ है। आज से 2 साल पहले हमारे पास वेटिंग रहता था बछड़ों का, गाय का। वो वेटिंग करवा के जाते थे कि आप जब भी गाय बेचो हमें फ़ोन करो। आज हमें खुद को, अपने को, हर पशुपालक को कस्टमर ढूंढना पड़ता है। देखो इसका कान, देखो इसकी आँख, हेड उपसा हुआ हेड है, सींग कान के साथ टच है। जो हम सीखे हैं, मैं भी 20 साल से करता हूँ, लेकिन हमने काफ़ी बाड़वा दरबार से, भावनगर प्रदीप सिंह से, सत्यजीत खाचर साहब से या भुवनेश्वरी पीठ से जो बातें सुनी है और उसके पास से जो नॉलेज लिया वो बता रहा हूँ। पहले मैं बफेलो में करता था, तो मैं ये दावा नहीं कर सकता हूँ कि मैं पेढ़ी दर पेढ़ी से करता हूँ तो ये ऐसा होना चाहिए। मैंने जो कुछ सीखा है उसके माध्यम से आपको ये मैं बता सकता हूँ कि ये प्योर गिर है। हमने जो सीखा है बुजुर्गों के पास से, ये टेस्टिकल एकदम सेम होना चाहिए, नारियल की तरह। और टेस्टिकल से ही होगा तो ही बच्ची उसकी अडर बनाएगी। अच्छा, तो ये इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, लंबाई? इसकी लेंथ तो अभी उम्र के हिसाब से थोड़ी बड़ी हुई है। 8 साल हो गया, 9वां साल इसको चालू हुआ है। गिर नस्ल पर गजब की जानकारी देने वाले ये हैं बीके अहिर, जो गिर ब्रीडर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। गिर गाय की ब्रीडिंग से इन्होंने बहुत नाम कमाया है, साथ ही धन दौलत भी। इनसे मार्टी इंडिया ने बहुत तार्किक और जरूरी सवाल पूछे हैं। जो लोग गिर गायों की गौशाला करना चाहते हैं या जो संवर्धन शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए ये एपिसोड बहुत जरूरी है। वीडियो पर आगे बढ़ें उससे पहले कहूंगा, पहली बार चैनल पर आए हैं तो तुरंत मार्टी इंडिया को सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। जो लोग मार्टी इंडिया से जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा गौ प्रेमियों के बीच शेयर करें। चलिए अब एक बेहतरीन एपिसोड की शुरुआत करते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, आज आपके सामने मोस्ट अवेटेड एपिसोड आ रहा है। पिछले काफी वर्षों से आपसे बात करने का मन था जी, आखिरकार वो समय आया है जी। हम देखते हैं कि इस वक्त पूरे देश में गिर 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 एक ब्रांड है, बनाया है। हाँ। तो क्या, कैसे बना गिर एक ब्रांड, इस पर आपके क्या विचार हैं? देखो, गिर जो गाय है वो भारत की मूल प्रजाति की गाय है। जैसे कि एक गिर ही नहीं है, साहिवाल है, थरपारकर है, कांकरेज है। लेकिन गिर के ऊपर ज़्यादा लगाव पूरे भारत को या पूरे विश्व को, ब्राज़ील तक, इसलिए है कि इसमें शालीनता ज़्यादा होती है, शांत स्वभाव की है और कोई झंझट नहीं है। और उसका बॉडी स्ट्रक्चर, उसका कलर तो देखने में भी जचती है और उसका स्वभाव भी बहुत, मतलब अपने साथ जुड़े हुए रहने में काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और नस्लों के सिवा। जी जी। लेकिन ऐसा पिछले कुछ वर्षों में क्या हुआ कि हर किसी की ज़ुबान में सिर्फ गिर है। वो हर कोई, अगर कोई गौपालक है तो पूरे देश में वो भी गिर रखना चाहता है। बाकी नस्लें आपको लगता है कि नज़रअंदाज हुई हैं? बिल्कुल नज़रअंदाज हुई है, उसमें कोई नो डाउट। मैं भी गिर पे ही काम करता हूँ, लेकिन गिर ही सबसे अच्छी है और दूसरी गायों को साइड में करना वो गलत सोच है। देखो, एक हमारा आज का साइंस और उस टाइम हमारे परमात्मा का साइंस जिस हिसाब से बना, जैसे कि राजस्थान में थरपारकर, जहाँ ज़्यादा गर्मी है तो वहाँ वो नस्ल, मतलब प्रॉपर उसका निर्माण हुआ। जो पहाड़ी इलाका है वहाँ छोटी छोटी गायों का निर्माण हुआ। तो सारी गायें, मतलब जिसमें प्योरिटी है, क्रॉस ब्रीड नहीं हुआ है, साहिवाल में, थरपारकर में, गिर में, कांकरेज में, तो वो सारी नस्ल महत्वपूर्ण है। ये नहीं है कि गिर एक ही महत्वपूर्ण है। जी। तो जो गिर एसोसिएशन के आप वर्तमान प्रेसिडेंट भी हैं जी, तो
आपका एसोसिएशन कैसे इसके प्रचार प्रसार में काम करता है? हमारा एसोसिएशन का हमारा जो उद्देश्य था जब हमने एसोसिएशन बनाया जी। तो खास करके गुजरात में या भारत में कहूँ तो ज़्यादातर नहीं होगा कि जो पशुपालन में जो लोग जुड़े हैं उसमें एजुकेशन की कमी है। या तो छोटे पशुपालक है जो मतलब साइंस के साथ मतलब आज के विज्ञान के साथ वो ताल नहीं मिला सकते हैं, तो उसने ये प्योरिटी के ऊपर पूरा ध्यान नहीं दिया। जी। जो भी भूल से गाय गाभन होगी 9 महीने के बाद बच्चा देगी और दूध भी देगी, तो ये जो प्रजाति धीरे धीरे कम होने लगी। और आज से करीब 15 साल पहले मनसुख भाई सुहागिया करके उसने एक गिर गाय का अभियान चलाया और वो अभियान के माध्यम से पूरे भारत में एक क्रांति जुआल मतलब वो हुआ और सबको गिर की तरफ उसने प्रेरणा दी। और बाकी जो लोग थे जो सक्षम थे उसको ये था कि गाय को रखेंगे तो वो मारेगी, लात मारेगी, सर से वो करेगी। लेकिन जैसे जैसे लोग नज़दीक आते गए गिर से तो उसको पता चला कि ये तो फैमिली मेम्बर जैसा ही एक मतलब गौवंश है जो पालने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा फर्स्ट जो एसोसिएशन का जो मतलब हमारा एक कोशिश था वो नस्ल सुधारने का था कि पहले तो गाय को उसके पैर पे खड़ी करेंगे। देखो आज गाय कूड़ा कचरा खाती है, लोटर में जाती है, पांजरापोड़ में जाती है, तो वो कोई विकल्प नहीं है गाय को बचाने का। मेरे माध्यम से गाय जब अपने पैर पे खड़ी रहेगी, इतना दूध देगी अपने मालिक को, पशुपालक को या किसान को, तो इसको कोई नहीं छोड़ेगा जी। और गाय बचेगी। और हमारी भारतीय संस्कृति के माध्यम से हम उसको आराम से बचा सकेंगे। लेकिन क्रॉस ब्रीड हो जाने से उसमें बीमारी की मात्रा भी ज़्यादा बढ़ जाती है, दूध कम हो जाता है, उम्र कम हो जाती है, तो वो लोग छोड़ देते हैं। आज की जो ये महंगाई है चारा की, खान दान की, इसमें 2-5 किलो वाली गाय को कौन संभालेगा? तो गाय को और ख़ास करके गिर प्रजाति को बचाने के लिए उसकी जड़ में जाके उसका संवर्धन करना चाहिए। और संवर्धन श्रेष्ठ नंदी के माध्यम से होगा और वो भी जेनेटिकली उसका मतलब टेस्ट किया हो या तो उसका रिजल्ट हो। जैसे कि हमारे पास प्रदीप है तो वो उसकी बछड़ी कितना दूध देती है, अमर की बछड़ी अमर बुल था उसकी बछड़ी कितना दूध देती थी, उसमें क्या प्रॉब्लम थी, क्या कमी थी, अमर में क्या उससे अच्छी मतलब वो फिटनेस थी, दूध देने की क्षमता थी। तो सारा नंदी के अच्छे नंदी के माध्यम से संवर्धन करके ही गाय को हम बचा सकते हैं। तो आपने अभी दूध की बात छेड़ी, तो कितना दूध एक गाय में, चाहे कोई भी नस्ल हो, गिर में की हम बात कर रहे हैं, चलिए आपके पास गिर हैं, तो कितना एक गाय में दूध हो कि कोई भी किसान या कोई भी डेयरी या कोई भी गौशाला वो सक्षम हो सकती है, वो एक मुनाफे के उसमें फ़ायदे में रह देखो लोग तो काफ़ी लोग बात करते हैं 20 किलो 25 किलो, लेकिन मैं थोड़ा उससे हट के बात करूँगा कि मिनिमम गाय पशुपालक को या किसान को पूरे दिन का 15 किलो दूध देगी तो वो गाय कभी उसके ऊपर बोझ नहीं बनेगी। क्योंकि आजकल गिर गाय का दूध का भाव रूरल में भी 50 रुपया के करीब हो गया है, बड़ा सिटी में 100 रुपया है, 80 रुपया है, दिल्ली एनसीआर जैसे शहरों में 150-150 रुपये लीटर है। हाँ, तो ये जो हमारा रूरल एरिया है, गांव देहांत में भी 50-60 रुपया मिलता है जी। तो 15 किलो दूध का समझो 500-700 रुपया मिलेगा, 200-300 रुपया गाय खाएगी, फिर भी उसके मालिक को 200-300 रुपया मिलेगा। और गिर की एक खासियत और नस्लों से अलग ये है कि ये कम ड्राई होती है। अच्छा, ड्राई पीरियड कम है। ड्राई पीरियड इसका कम, बहुत ही कम है। आपके यहाँ कितना? कहीं हमारी नस्ल में तो काफ़ी गाय ऐसी है कि उसको ज़बरदस्ती ड्राई करनी पड़ती है। अच्छा, तो पशुपालक को लॉस जाता है बफेलो में, जैसे कि जाफराबादी है या तो और नस्ल की गाय है, तो बच्चा दिया उसका, उस टाइम तो कोई भी प्रजाति की गाय दूध देगी 2 महीना 3 महीना, फिर से वो कंसीव होगी, गाभन होगी, उसके बाद में उसकी प्रेगनेंसी बढ़ती जाएगी, वो दूध कम करती जाएगी जी। और 5-6 महीने के बाद में लात मारेगी या तो दूध देना बंद कर देगी। जी जी। तो उसने जो उसके लैक्टेशन में उसके मालिक को जो कुछ दिया वो ड्राई पीरियड में खा जाएगी। सही बात।
इसीलिए गिर सबसे ज़्यादा लोग मांग रहे हैं कि ये ड्राई कम होती है और उसका स्वभाव भी शांत है। अच्छा, तो लेकिन मेरे हिसाब से 15 किलो 16 किलो दूध सफिशिएंट है, सफिशिएंट है और इतना ही देती है। इतना ही देती है। रियर केस में कोई 20 देती है या 20 प्लस जाती है, लेकिन मेरा ये 20 साल का जो एक्सपीरियंस है उसमें मतलब मैं परसेंटेज से बात करूं तो 25-30% की गाय होगी हाँ। जो 20 के करीब पहुंची है। अच्छा, तो लेकिन बाकी हकीकत यह है कि वो 15-16 किलो दूध हाँ। देती है। लेकिन एक समस्या बड़ी पूरे देश में रहती है कि अच्छी जो गिर हैं, जैसे आपने भी बहुत अच्छी मैं देख रहा हूँ कि नस्ल तैयार की, डेवलप की है संवर्धन की वजह से, लेकिन दाम को लेकर लोग बड़े परेशान रहते हैं कि भाई लाखों में मिलती है गिर अच्छी नस्ल की, हज़ारों में मिल जाएगी, लेकिन उसकी पेडिग्री डिटेल इतनी नहीं होगी। इतनी महंगी क्यों है गिर गायें? देखो, पहली बात तो ये है कि गिर गाय गुजरात में ही कम है। अच्छा। पेडिग्री वाली और प्योर नस्ल की गाय कम बची है और पूरे भारत को, भारत के हर राज्य में से जो लोग गाय के प्रति लगाव रखते हैं वो सबको गिर चाहिए। एक बात। दूसरी बात, गाय में जो नए नए लोग आ रहे हैं उसको पता नहीं है कि गिर का क्या सिम्टम है, कैसी उसकी स्किन है, हेड कैसा है, उसका कान कैसा है, उसका टीथ कैसा है, उसका अडर कैसा है, उसकी शालीनता कैसी है। तो एक मार्केट बन गया है गुजरात में। जो भी लोग आया पकड़ लिया, चलो हमारे घर पे गिर है। आने वाले को तो पता नहीं है कि ये गिर है, क्योंकि वो तो यही मानते हैं कि लाल कलर, बड़ा हेड, बड़ा कान, तो वो जो मांगे, क्योंकि वो मतलब आर्थिक सुखी संपन्न लोग आते हैं तो वो घूमने के लिए इतने काबिल नहीं होते, ये गांव से वहाँ, दूसरे गांव से तीसरे गांव। वो मेरी एक की गौशाला में आके उसको 5 गाय मिल जाएगी तो वो पूरा संतुष्ट हो जाएगा, अभी कहीं जाना नहीं पड़ा, लाख 2 लाख ज़्यादा दे दो लेकिन काम एक जगह पूरा हो गया। हाँ। तो ऐसे लोग पैसा देने लगे हाँ। और ऐसे गिर में एक मार्केट बना कि सभी गायों को गिर के नाम से लोगों को देने लगा। इससे गिर को, गाय को भी नुकसान हुआ है, ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। आज इसका क्रेज़ कम हुआ है। आज से 2 साल पहले हमारे पास वेटिंग रहता था बछड़ों का, गाय का। वो वेटिंग करवा के जाते थे कि आप जब भी गाय बेचो हमें फ़ोन करो। आज हमें खुद को, अपने को, हर पशुपालक को कस्टमर ढूंढना पड़ता है। तो ये लॉस पशुपालक को भी हुआ और गाय को भी हुआ है, और उसकी जड़ में है ये जो थोड़ा बहुत मतलब इधर उधर। हाँ, तो ये बात है। अच्छा, तो और बाकी जो आपने पूछा कि इतना दाम क्यों होता है, तो वो दाम वाजिब है, लेकिन उसकी प्योरिटी सही है तो प्योरिटी में मेहनत की है, जो इन्वेस्टमेंट है। हाँ, प्योरिटी में उसकी मतलब पेडिग्री, उसका जीनेटिकल बूल का वो सारी चीज़ें देख के जो डेवलप किया है प्रजाति को। जैसे आज भावनगर में 15, 20, 25 लाख का बछड़ा मिलता है। तो जिस लोगों ने जो काम किया है वो लोग अगर वो रेंज पे जाता है तो मैं नहीं मानता हूँ आज मेरी गाय कोई भी 5 लाख से कम में नहीं देता हूँ। अच्छा। और मैं बोलूँगा कि कल देने की है तो परसों वो ले जाएगा। अच्छा। लेकिन मैं दूसरी गाय को एंट्री नहीं देता हूँ इसमें। अच्छा। मैं गाय लाता हूँ, दूध का काम है। जो गाय दूध कम हुआ तो 2 गाय लिया। जैसे मेरी गाय दूध में आई, हर गाय कंटिन्यू तो दूध देती नहीं है, ड्राई हो जाती है। जैसे हमारी गाय दूध में आती है तो हमने जो गाय ली है वो हम सेल कर देंगे, और सेल करने के टाइम में कस्टमर को बताएंगे, देख भाई ये 2 लाख रुपया की गाय है लेकिन हमारी नहीं है, हम इसमें एक भी नाम लिख के नहीं देंगे, आपको जचता है तो ले जाओ, कोई पेडिग्री डिटेल नहीं देंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम सीमेंट एनडीडीबी के साथ कलेक्ट किया है तो हमारा सीमेंट पूरे गुजरात में, राजस्थान में जाता है, तो उसका हम रिकॉर्ड रखते हैं। जैसे कि आप सीमेंट लेके गए, आपके घर में एक बछड़ी पैदा हुई, वो बछड़ी आपको सेल करने की है, तो वो बछड़ी हम ले लेंगे, उसकी एक साइड की हम पेडिग्री बनाएंगे। आपकी गाय का हमें कोई पता नहीं है कि वो कितनी अच्छी है, नहीं है, कितना दूध देती है, लेकिन उसकी 1 साइड पेडिग्री बनाएंगे कि ये प्रदीप की बेटी है। तो ऐसे दाम लेने वाले से दिक्कत नहीं है, लेकिन देने वाले को सही चीज़ देवे तो उसमें वो दाम ज़्यादा नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा, अभी आपने से बात की ना कि
प्योरिटी ऑफ गिर, तो आपके मुताबिक यहाँ पर कोई, आपकी सभी गायें बहुत अच्छी हैं, हाँ। लेकिन आपके मुताबिक कि ऐसी होनी चाहिए गाय, ये मेरे को एक देखो समझाइए। आपको समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप घूमो जी अंदर, जी आपको पता लगेगा कि ये गिर का सिम्टम है। देखो आपको कोई चीज़ में कोई फर्क नहीं आएगा, हेड, स्किन, टीथ, हाँ। हाइट, ये सब फर्स्ट लैक्टेशन की बछड़ियां हैं अमर की, अच्छा, ये जिसका बाप मैंने राजस्थान में 15 लाख रुपया में दिया। हाँ हाँ कल मैंने उसको बोला, कल उसके घर पे एक बछड़ी पैदा हुई, कल की बात है, हाँ। मैं आपसे बात भी करवाऊंगा। जी तो मैंने कल उसको बोला 2 लाख रुपया भेजता हूँ बछड़ी, हाँ। बोले भी कि भाई मेरे पास रहने दो। हाँ, तो जैसे ये है एक फर्स्ट टाइमर आपकी, हाँ तो ये इसके क्या क्या कैरेक्टर आप, देखो इसका कान देखो, इसकी आँख, हेड, हाँ। उपसा हुआ हेड है, सींग कान के साथ टच है, जो हम सीखे हैं। मैं भी 20 साल से करता हूँ, हाँ। लेकिन हमने काफ़ी बाड़वा दरबार से, भावनगर प्रदीप सिंह से, सत्यजीत खाचर साहब से या भुवनेश्वरी पीठ से जो बातें सुनी है और उसके पास से जो नॉलेज लिया वो बता रहा हूँ। पहले मैं बफेलो में करता था, तो मैं ये दावा नहीं कर सकता हूँ कि मैं पीढ़ी दर पीढ़ी से करता हूँ तो ये ऐसा होना चाहिए। जी मैंने जो कुछ सीखा है उसके माध्यम से आपको ये मैं बता सकता हूँ कि ये प्योर गिर है। प्योर गिर है। तो क्या मतलब बाहर से देखने पर हाँ। गाय की मिल्किंग क्षमता का पता लग सकता हाँ लग सकता है, उसकी मिल्क वेन, हाँ। उसका टीथ, उसका अडर का डेवलपिंग, हाँ। उसकी स्किन, देखो स्किन कैसी लग रही है आपको, एकदम tight आपको और कैसी लगती है मैं बताऊं वो नहीं, फिटनेस और शाइनिंग भी आपको दिखेगी हाँ, इसमें। बहुत शानदार, टाइट है हाँ। और शाइनिंग है, हाँ। और बहुत चमकदार है। हाँ बहुत बढ़िया। तो टाइट मतलब देखो वो फर्स्ट लैक्टेशन की गाय है भरत भाई। सामने जो बैठी हाँ है, वो खड़ी है। प्रदीप की बेटी है जो खड़ी है वो, अच्छा ये अमर की है। अच्छा, ये हमारी, ये अभी गाभन होगी भरत भाई, ये 11 देती थी एक टाइम का, अच्छा 10-11 पांडेर। इसकी माँ राजेंद्र जी के पास है पांडे। अच्छा, इसकी लंबाई लेंथ बहुत देखो, बहुत बढ़िया। और ये सब कुछ होते हुए भी हाँ आपके साथ ऐसी वो मतलब अटैच हो जाएगी कि आपका फैमिली मेम्बर की तरह रहेगी। पहली खासियत तो उसकी वो है, अच्छा ना वो लात मारेगी, ना सींग से मारेगी, हेड से मारेगी। अच्छा। तो आपके मुताबिक आपके यहाँ गिर गाय में एक दिन का कितना खर्चा होता है? सर वो हमारा घर का खुद का ज़मीन है तो वो कैलकुलेशन नहीं करते हैं, हाँ लेकिन मेरे हिसाब से सही ढंग से पशुपालन करे हाँ और 15+ 2 टाइम का दूध जो गौवंश उसके मालिक को देवे, तो उसमें 35 से 40% का मुनाफा 30 से 40 के बीच में रहेगा। 30 से 40 का मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि और आपके हम पास अपनी खुद हाथ से करते हैं। हाँ, चारा अपना होना चाहिए। चारा अपना होना चाहिए, छोटा थोड़ा बहुत, मतलब जैसे कि इस साल मैंने 1000 मण गेहूँ, हाँ जौ हाँ घर पे बनाया है, हाँ मक्का भी बना लेते हैं। हाँ तो ये काफ़ी सारी चीज़ें अपनी खेत में अगर वो पैदाश करे हाँ और फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड का खर्चा कम करे हाँ। तो ये आराम से मतलब उसको 30 से 35% का मुनाफा देगी। अच्छा मेरा एक्सपीरियंस है। अच्छा, और आप खिलाते क्या हैं वैसे? हम इसको एक टाइम हरा चारा देते हैं झिंझुआ, अच्छा और एक टाइम साइलेज और झिंझुआ मिक्स में देते हैं। मूंगफली का चारा भी हमारे पास स्टॉक में है। अभी साइलेज चालू किया और साइलेज बनाने का मशीनरी भी बुक करवाया है, 1 आध महीना में। अभी तो हम मार्केट से लेते हैं, ये बारिश के बाद में खुद का साइलेज बनाने का हम चालू करेंगे। तो अभी आपके पास बुल कितने हैं? अभी मेरे पास 1 बुल यहाँ है, 3 बुल मेरे फार्म में है। अच्छा, फार्म कहीं दूसरी तरफ है? हाँ 10 किलोमीटर है। तो बुल की थोड़ा सा हम बात करना चाहते हैं कि बुल कैसा होना चाहिए। अभी जो बुल है उसका क्या रिकॉर्ड है? इसका रिकॉर्ड तो है ना, जी देखो वो जा रही है उसकी बेटी, बेटा गायत्री क्या भरत भाई तुमने एक अलग चीज़ बताओ। आप प्रदीप की बछड़ी ये गायत्री, हाँ ये अच्छा ये देखो इसका रिकॉर्ड है, हाँ उसकी सुंदरता, उसकी लेंथ, उसका अडर, टीथ, और बार नंबर, बस प्रदीप आइए, बस आप आइए सर, जी आप हाथ लगाइए इसका, हाँ बहुत आपको लगेगा हाँ। कि ये कारपेट जो हाँ, हाँ, मुलायम बिल्कुल, कपड़ा बिल्कुल, जैसा है। नहीं, बहुत अच्छी पकड़ी रख। फिर इसका टेस्टिकल, हाँ हमने जो सीखा है बुजुर्गों के पास से, अच्छा ये टेस्टिकल एकदम सेम होना चाहिए हाँ बराबर नारियल की तरह, हाँ और टेस्टिकल से ही होगा तो ही बच्ची उसकी अडर बनाएगी। अच्छा। तो ये इसकी लेंथ कितनी होनी हाँ। चाहिए?
लंबाई इसकी लेंथ तो अभी उम्र के हिसाब से थोड़ी बड़ी हुई है, 8 साल हो गया, 9वां साल इसको चालू हुआ है। लेकिन जितना लंबा होगा इतना अच्छा नहीं है पहले से ही। अभी तो एज के हिसाब से और उसकी बॉडी भी तो है ना, हाँ, हाँ, तो उसके हिसाब से उसका मतलब जो अवयव है हाँ, वो भी तो दिखाई देगा। अच्छा, और इतनी बॉडी होते हुए भी हाँ, वो आप भेड़ बकरी को संभालो या बुल को संभालो, उसमें कोई वो नहीं है, मतलब कोई मारने का। भरत भाई, ये राजेंद्र गुजर के पास भगीरथी है ना सफेद, ये उसकी बेटी भगवती। भगवती। हाँ, तो ये इस प्रदीप का क्या क्या प्रदीप की माँ, प्रदीप मैंने भावनगर प्रदीप सिंह के पास से लिया था। उसकी माँ है 159 अच्छा, बगली, बगली, और उसका बाप है सालिंग CBF फार्म का। अच्छा, और मेरे हिसाब से हाँ, बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसका। अच्छा, बाकी तो सबकी अपना अपना नज़रिया पशुपालकों का अलग अलग होता है, हाँ, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, लेकिन मैं इससे आगे कोई चीज़ मानता नहीं हूँ। हाँ, क्या तो आपने इतने सालों का जो अनुभव है जी, बुल को लेकर और गाय को लेकर कि ये आपकी बहुत अच्छे नस्ल की गाय थी और इतना अच्छा दूध देती थी देखो ऐसे- गाय तो हमारे पास एक ही थी, हाँ, बाकी 4 बछड़ी में छारोड़ी हाँ, SGVP में से शास्त्री स्वामी के पास से लाया। हम्म, लेकिन आपने जो पूछा वो गौशाला बनाने का या पशुपालन में गौपालन में जाने के लिए, बुल के सिवा कोई चीज़ नहीं है। पूरा काम बुल का ही है, अच्छा, क्योंकि उसके ऊपर ही डिपेंड होता है कि उसकी आने वाली पीढ़ी में कितना मिल्किंग आएगा, उसमें कितनी उसकी बॉडी में एंटीबायोटिक रहेगी, रोग प्रतिकारक शक्ति, उसका थन ना टूटे, मास्टाइटिस ना हो, तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करता है मतलब नंदी नंदी में। जी। जी। तो दोस्तों ये बहुत काम की और बहुत ज़रूरी बातें थी जो आज बीके भाई से बातचीत में निकली हैं, और क्या मुनाफे का एक सौदा साबित हो सकती है गाय की इंडस्ट्री या डेयरी फार्म, उस पर भी बीके भाई ने अपने विचार रखे। और क्यों गिर ही ज़रूरत नहीं है देश की, इस पर भी उन्होंने अपनी राय रखी। उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आप लोगों के बहुत काम आएंगी और आप डेयरी इंडस्ट्री में, गौशाला के क्षेत्र में कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जय गौ माता, जय गोपाल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, आपका भी, आप यहाँ तक आए।